नहीं दिखता, क्योंकि वो अंधेरे में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? अंधेरे में चला जाता है। लेकिन जब वो रोशनी में रहता है वो पाप से बच सकता है। हालेलुया। रोशनी पाप का खुलासा करती है। हालेलुया। और उस रोशनी का नाम क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की आंखें सदा धर्मियों की ओर, उसके कान उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर की आंखें हमें देखने की लगी रहती हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर देखता है। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें देखती है हमको। हालेलुया। और आप और मैं क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आंखें हमेशा देखती हैं। हालेलुया। तुम्हारी आंखें क्या कर रही हैं? परमेश्वर की आंखें देखती हैं। जो आंखें मैंने इसको दी है, इसकी आंखें इस धरती पे क्या कर रही है? धरती पर क्या कर रही? यदि अपनी मेरी आंखें परमेश्वर को जैसे काम करती हैं, हमारी आंखें इस बात को साबित करती है ये आंखें हमारी नहीं है, परमेश्वर की है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे परमेश्वर के जैसे आंखें काम करती हैं। हालेलुया। हमें हालेलुया। लेकिन आंखों का उपवास कीजिए, आंखों का उपवास कीजिए। कभी आपको कोई गलत चीज दिखती है, जब कभी आप के अंदर लालच आ जाए, उसी समय उसी वक्त आप परमेश्वर को याद कीजिए और परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर तू मुझे आप बचाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप नई सृष्टि हैं, आपका फैसला होगा मेरे लिए परमेश्वर पहले फिर संसार। हालेलुया। अब नंबर 2, मुंह का उपवास। हालेलुया। हमें मुंह का उपवास करना। भजन संहिता 1:19-14 में लिखा है, मेरे मुंह के वचन मेरे हृदय का ध्यान है परमेश्वर तेरे सम्मुख रहने योग्य हो। हालेलुया। हे यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान मेरा उद्धार करने, वो मेरा उद्धार करने की सामर्थ रखता है। लेकिन कब? वो आपको मुझे बचाने की सामर्थ रखता है। लेकिन कब? वो आपको मुझे सुरक्षित रखने की सामर्थ रखता है। लेकिन कब? वो आपको मुझे चंगा करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। कौन? परमेश्वर। वो हमारा इलाज नहीं करता। इलाज नहीं का कारण क्या है? क्योंकि हमारा मुंह उपवासी नहीं है। हमारे मुंह से जो आता हम बोलने लग जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने मुंह के वचनों को परमेश्वर को पसंद आने वाले सुनाता है, हालेलुया, अपने हृदय को परमेश्वर के करीब रखता है, परमेश्वर उसका हर प्रकार के संसार की शक्ति से उद्धार करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? इफिसियों 4:29 में कह रहा है, तेरे मुंह में कोई गंदी बात ना निकलने पाए। मुंह से कोई गंदी बात ना निकलने पाए। गंदी बातें हमें पुरानी सृष्टि बनाती है। गंदी बातें हमें यीशु मसीह से दूर लेकर चल जाती है। हालेलुया। गंदी बातें हमें परमेश्वर का मंदिर नहीं, संसार का एक बुरा आदमी बना देती है। हालेलुया। गंदी बातें हमारे चरित्र को खराब बना देती है। हालेलुया। बाइबल कहती है तेरे मुंह से गंदी बातें ना निकलने पाए। यदि गंदी बातें हमारे आपके मुंह से गंदी बातें निकलती हैं, हालेलुया, और गंदा बोलने के कारण तेरा मुंह गंदा है, हालेलुया, तुमसे दिमाग बात करता है। हालेलुया। लेकिन जिसमें अच्छा रहता है उसमें अच्छा है, अच्छा निकलता है, और जिसमें गंदा रहता है उसमें गंदा निकलता है। आम की जैसा स्वाद देता है, अमरूद के जैसे स्वाद देता है। हालेलुया। नीम का पत्ता खाएंगे, नीम का पत्ता नीम का तरह स्वाद देगा। हालेलुया। क्योंकि उसका नेचर ऐसी है, उसका नेचर ऐसे ही है। हालेलुया। आम का और आपका नेचर मसीह में आने के कारण, यीशु मसीह का विश्वास करने के कारण बदल गया। जैसे यीशु मसीह का नेचर वैसे आपका हमारा नेचर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह गाली सुनकर गाली नहीं देते थे। और मैं किसके जैसा दिखाई देना चाहिए? यीशु मसीह के जैसा। हालेलुया। जिस दिन आप यीशु मसीह के जैसे दिखाई देने लग जाएंगे, जिस दिन आप नई सृष्टि बन जाएंगे। हालेलुया। बीमारियां अपने आप परमेश्वर के हाथ में चली जाएंगी। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है, मत्ती 8:17 में लिखा, यीशु मसीह हमारे निर्बलताओं को अपने हाथों में ले लिया।
और बीमारियां उठा लिया, तो बीमारी हमारे शरीर में क्या कर रही है, क्या कर रही है हमारे शरीर में? हालेलुया। जब उसने ले लिया, उठा लिया, जिसकी उठाया वो स्वतंत्र है, जिसकी नहीं उठाया वो यीशु मसीह बदनाम नहीं हो सकते। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को बेचा नहीं था, उन्होंने विश्वास को बेच दिया था। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप गलत बोलते हैं, चर्च को बदनाम नहीं करते हैं, अपने आप को बदनाम कर रहे हैं। चर्च कभी बदनाम नहीं हो सकती। चर्च यीशु मसीह का, यीशु मसीह एक बार बदनाम हुए, कहां पर? क्रूस पर। वो भी आप और हमारे कारण। उसके बाद यीशु मसीह को कोई बदनाम नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह बदनामी को जीत कर जिंदा हुए। हालेलुया। इफिसियों 6:18 में लिखा है, क्या लिखा है? लगातार आत्मा में प्रार्थना करते रहो। किसके मुंह से? लगातार प्रार्थना करते रहो। किससे? मुंह से। आपको अपने मुंह का उपवास रखना है। कैसे? अपने मुंह को गंदी जगह पर इस्तेमाल करने की जगह पर, अपने मुंह को गलत चीजों पर, अपने मुंह से चुगली करने पर, अपने मुंह से गलत जगह पर गलत तरीके से गलत बातें बोलकर समय बर्बाद ना करें। उपवास करना है। हालेलुया। जब इस तरीके से उपवास करते हैं और आपके पास आसपास कौन रहेगा? यीशु मसीह। जब इस तरह हम उपवास करते हैं तो आसपास आपके पास कौन रहेगा? यीशु मसीह। क्योंकि यीशु मसीह अपने मुंह का सच उपयोग किया है, कहीं गलत नहीं बोला है। हालेलुया। आप अपनी जबान से कुछ न कुछ गलत बोल रहे हैं। हालेलुया। आप अपनी जबान से कहीं सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन आप अपनी जबान को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख गए, फिर आपका एक वचन पूरा हो जाएगा। क्या? तुम्हारी जीभ में, तुम्हारी जीभ के बस में मृत्यु और जीवन दोनों है। हालेलुया। एक वचन पूरा हो जाएगा। हालेलुया। क्या कहता? मैं तेरे मुंह का सर्जनहार हूं, तेरे मुंह का सर्जनहार हूं, जैसे तू कहेगा वैसा हो जाएगा। हालेलुया। क्या आप अपने मुंह से गंदा बोलते हैं तो गंदा हो जाएगा, अगर अपने मुंह से अच्छा बोलते हैं तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये किस व्यक्ति के लिए होता है? जो व्यक्ति प्रकाश में रहता है, जो व्यक्ति ज्योति के करीब रहता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता है, वो जो कहेगा वो हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करने के लिए मरा, आपको आशीषित करने के लिए मरा। यीशु मसीह आपको आशीषित करने के लिए मौतों में से जिंदा हुए। हालेलुया। आपको जीवित करने के लिए परमेश्वर जीवित हुए। हालेलुया। बहुत से लोग पेट का उपवास करते हैं लेकिन आंखों का उपवास नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। इसी उपवास से मुंह का उपवास नहीं कर पाते हैं, इसी उपवास में। हालेलुया। अब नंबर 3 हम मन का उपवास देखते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं? मन का उपवास। हालेलुया। मन का उपवास, हमें मन का उपवास करना है। मन सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है। हालेलुया। मन आपको गलत काम करने के लिए मजबूर करता है। हालेलुया। मन आपको उपवास तोड़वा देता है। मन जो है आपका उपवास तोड़वा देता है। हालेलुया। अब मन क्या करेगा? हालेलुया। अब मन क्या करेगा? हम उपवास हैं, आज पनीर बना है, 1 चम्मच खाया, मन क्या कहेगा? तेरा उपवास टूट गया, तेरा उपवास टूट गया। फिर क्या करते? चलो अगले दिन उपवास कर लेंगे, रख लेंगे। हालेलुया। अगले दिन उपवास कर लेंगे। पनीर खाने से आपका पेट भर गया? नहीं, ये मन आपको परेशान कर रहा है। ये मन जो है आपको परेशान कर रहा है। लेकिन ध्यान से सुनना, आप उसी पनीर को जैसे मुंह में लेकर गए, आप निकाल सकते थे, आप निकाल सकते थे, क्योंकि आपको याद आ गया था कि आज उपवास का दिन है। हालेलुया। मन बड़ा धोखेबाज है, क्योंकि लेकिन मन आपको परेशान करता है। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र शास्त्र कहता है, बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, मन इस दुनिया में सबसे अधिक धोखेबाज है। मन धोखेबाज है। हालेलुया। भजन संहिता 119 के 1 वचन में लिखा है, हे मेरे मन दाऊद कह रहा, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है
वो उसके नाम में धन्य कहे। हालेलुया। यदि आपका मन परमेश्वर को धन्य कहता है, यदि आपके अंदर जो कुछ भी है परमेश्वर को धन्य कहता है, हालेलुया, तो आपका मन अशब्द रूपी नहीं है, आपका मन बीमार नहीं है, आपका मन हष्ट और पुष्ट है। हालेलुया। यदि आप सवाल होती चली जाएगी, उसके 5 अध्याय में लिखा उसी में, हालेलुया, तब तेरी जवानी के उकाब समान हो जाएगी। हालेलुया। और जब हो जाएगी और थकेंगे नहीं। हालेलुया। आप उड़ते चले जाएंगे। हालेलुया। आप उड़ेंगे। हालेलुया। लेकिन घमंडी नहीं होंगे। मालूम क्यों? क्योंकि आपका मन परमेश्वर के बस में है। किसके बस में है? परमेश्वर के बस में है। हालेलुया। मन का उपवास करना सीख जाइए। मन सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है। मन को परमेश्वर पसंद करता है। मन जब परमेश्वर के करीब आ जाता है तो जिसके मन नम्र होते हैं उन्हें परमेश्वर रक्षा करने की सामर्थ्य रखता है। दाऊद कहता है, अपने मन से अपने परमेश्वर को रात और दिन याद करता हूँ। मैं बिस्तर पर पड़ा रहता हूँ, पड़ा अपना मन खुदा की ओर लगाता हूँ। हालेलुया। अब नंबर 4, कानों का उपवास। हालेलुया। सुनने के लिए तत्पर है। एक लिखा याकूब 1 अध्याय उसके 19 में लिखा है, सुनने में तत्पर, सुनने के लिए सबसे आगे रहिए। वचन सुनने में विश्वास पैदा होता है। वचन सुनने से विश्वास पैदा होता है। विश्वास पढ़ने से नहीं, सुनने से पैदा होता है। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है सुनने में तत्पर रहिए, सुनने में तत्पर रहे, बोलने में धीरे, क्रोध में धीरे, क्योंकि क्रोध में हमेशा जबान खुल जाती है। हालेलुया। क्रोध में जबान खुल जाती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, कानों में आप अपने कान में हेडफोन लगाया। लोग अपने कान में क्या लगाते हैं? हेडफोन लगाते हैं। हालेलुया। और आप क्या सुन रहे हैं? गंदी चीजें सुन रहे हैं। हालेलुया। और हाथ में तो होती है बाइबल, हाथ में होती है बाइबल और कान में हेडफोन, और उसके बीच में क्या होता है? फोन। हालेलुया। क्या होता है? फोन होता है। हाथ में क्या होती है? बाइबल, और उसके बीच में क्या होता है? हेडफोन, और कानों के में क्या होता है? फोन होता है, कान में क्या होता है? हेडफोन। हालेलुया। हालेलुया। और फोन के अंदर क्या होता है? फोन के अंदर क्या होता है? सबको मालूम है फोन के अंदर क्या है। हालेलुया। हालेलुया। मालूम क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति नई सृष्टि नहीं है, वो पुरानी सृष्टि है। अगर ये इस बातें इसके अंदर है, वो अभी नई सृष्टि में नहीं, वो भी पुरानी सृष्टि में है, अगर ऐसे काम कर रहा है। हालेलुया। मैं मानता हूं गलतियां हो सकती हैं, किसी से भी हो सकती हैं, मुझसे हो सकती हैं, आपसे हो सकती हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज के दिन आओ हम गलतियों को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे नई सृष्टि बन जाएं। हालेलुया। कोई कहता मुझे मसीह में 4 साल हो गए, यीशु मसीह में आने से 4 साल हो गए, मुझे मसीह में 5 साल हो गए। जब मसीह में आए थे आप बहुत जोशीले थे, बहुत जोशीले थे, आपके अंदर बहुत लगन थी। हालेलुया। और धीरे धीरे जोश ठंडा होने लग जाता है। हालेलुया। बहुत से लोग जो परमेश्वर में खोए रहते हैं और अपने में परमेश्वर के वचन में, हालेलुया, अपने मन में परमेश्वर के वचन को रखते हैं। लोग क्या करते हैं? अपनी आंखों का उपवास लगातार रखते हैं, अपने कानों का उपवास लगातार रखते हैं, मुंह का उपवास लगातार रखते हैं, अपने मन का उपवास लगातार रखते हैं। कुछ लोग ठंडे नहीं जोशीले रहते हैं, वो गर्म रहते हैं। जो ऐसी काम करते हैं वो जोशीले रहते हैं और गर्म रहते हैं, वो पुरानी नहीं, वो नई सृष्टि कहलाते हैं। हालेलुया। आप छोटे हैं चलेगा, आप बड़े हैं चलेगा, आप बूढ़े हैं चलेगा, लेकिन आप नई सृष्टि बनने वाले के पास आए हैं, कोई पुरानी सृष्टि है तो नहीं चलेगा। हालेलुया। आप और हमें नई सृष्टि बनना है।
और नई सृष्टि में अभिलाषा पूरी नहीं होती है। याद रखना, नई सृष्टि में अपनी मर्जी नहीं चलेगी, नई सृष्टि में अपनी मर्जी नहीं चलेगी। जिसने नई सृष्टि बनाया, नई सृष्टि में उसकी आराधना होगी। हालेलुया, हालेलुया। जिसने हमें बनाया, हालेलुया, अपने खून से खरीद लिया, हालेलुया, शैतान की शक्तियों पाप से आजाद कर दिया, हालेलुया, वो नई सृष्टि को जिसने बनाया, जिसने आजाद किया, हालेलुया, उसमें हमारी मर्जी नहीं चलती, उसमें यीशु मसीह की मर्जी चलती है जब हम नई सृष्टि में रहते हैं। हालेलुया। अब आखिरी उपवास क्या है? पेट का। हालेलुया। यीशु मसीह 40 दिन का उपवास किया, हालेलुया। लेकिन कब? आंख अभिलाषा पैदा करती है, अभिलाषा गर्भ होती है और पाप को जन्म देती है। हालेलुया, पाप को जन्म देती है। हालेलुया। कुछ समय पहले की बात है, एक भाई एक जगह पर किसी के पैसे गिर गए थे, हालेलुया, और जिसके गिरे थे वो व्यक्ति वही खड़ा था, हालेलुया, और नोट था 2000 का। अब 2000 का नोट गिरा, उसका ध्यान 2000 नोट पर है, जिसका गिरा था उसके ऊपर नहीं था, हालेलुया। वो लगातार वो 2000 नोट को देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, और उसके दिमाग में आया क्या, ये नोट 2000 का मुझे मिल जाए, अगर ये 2000 का नोट मुझे मिल जाए, अब मेरी बहुत सी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, हालेलुया। लेकिन एक तरफ उसको आवाज आती है, नहीं ये पैसा तेरा नहीं है, उस व्यक्ति का है। लेकिन क्या होता है, वो व्यक्ति धीरे धीरे जाता है, उस व्यक्ति को देखता और आराम से उठाता है, हालेलुया, उठा करके अपने घर में जाता है। वो व्यक्ति था, उसकी जिंदगी में पैसे कभी नहीं मिले, जमीन से नीचे से कभी नहीं मिले, वो हमेशा कमाया था, वो हमेशा मेहनत करके कमाता था, हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्ति घर में गया, वो किसी को पैसे को अपना नहीं समझता था, जो व्यक्ति था वो अपना पैसे कभी नहीं बनाता था, हालेलुया। लेकिन उस व्यक्ति, उसकी मजबूरी थी, क्योंकि अभिलाषा पैदा हो गई थी, नोट देखकर अभिलाषा पैदा हो गई थी, हालेलुया। और वो घर पहुंचा, वो पैसा बोलने लगा, पैसा बोलने लगा, वाह क्या बात है, तू मिल गया, आज मेरी सारे काम हो जाएंगे। जिस समय वो व्यक्ति पैसे खर्च कर लिया, जैसे वो पैसा खर्च कर खत्म हुआ, उसका दिमाग उससे बात करने लगा, हालेलुया, क्योंकि जब तक वो पैसा उसके पास था, उसका विवेक नहीं सुन रहा था, हालेलुया। लेकिन जैसे उसके अंदर, हालेलुया, जैसे पैसा खत्म हुआ, उसने विवेक की सुनी, दिमाग की सुनी। विवेक क्या कहता था, उसके अंदर का विवेक क्या करता था, तूने अपराध किया, ये पैसा तेरा नहीं था, ये पैसा, हालेलुया, मेहनत करके तूने नहीं कमाया, इसको तूने नहीं कमाया था। जैसे जिसका पैसा खोया था, ना जाने किसके लिए रखे होंगे, हालेलुया, ना जाने उसके कौन से काम रुके होंगे, उसका विवेक उससे बात कर रहा, तेरे तो काम पूरे हो गए, हालेलुया, तेरे तो काम पूरे हो गए, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसके काम रुक गए, उसके काम रुक गए, हालेलुया। वो बातें उसको सताने लगी, वो बातें उसको परेशान करने लगी, और उसने घुटने टेक कर बोला, हे परमेश्वर, आपके होते हुए मैंने अपराध कैसे कर लिया। तब आवाज आती है, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता, तेरा कनेक्शन मेरे साथ नहीं, तेरा, हालेलुया, परमेश्वर कहता, तेरा कनेक्शन मेरे साथ नहीं था, तेरी आंखों के अभिलाषा के साथ था, आंखों की अभिलाषा के साथ था। अगर तेरा कनेक्शन मेरे साथ होता, तू पैसे उठाने के बाद वापस दे देता, हालेलुया। तेरा कनेक्शन मेरे साथ नहीं था। याद रखना, अगर आप और मुझे आंखों की अभिलाषा से बचकर उपवास करनी है, कौन सी आंखों का उपवास करना है, यदि करनी है, यदि आपके मेरे जीवन में अभिलाषा आती है, यदि आपके जीवन में, आपके मेरे जीवन में अंदर में लालच भी आता है,
तो भी अपनी आंखों को परमेश्वर के हाथ में सौंप कर रखिए। हालेलुया। अपनी आंखों को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर रखिए। हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखों से परमेश्वर को देखते रहिए। हालेलुया। हालेलुया। अब पहला शमूएल के अंदर में लिखा दाऊद जो था, दाऊद जो कुछ भी उसने किया अपनी आंखों से किया। हालेलुया। बाइबल कहती दाऊद छत पर घूम रहा था। मैं उस दाऊद की बात कर रहा हूं जो 7 बार आराधना करता था, लेकिन उसकी आंखों ने उसे फंसा दिया। जैसे छत पर घूम रहे थे और छत पर से उन्होंने किसी औरत को नहाते हुए देख लिया। हालेलुया। और अभिलाषा गर्भवती हो गई। अभिलाषा गर्भवती हो गई और उसने पाप को जन्म दिया। हालेलुया। जैसे उसने पाप को जन्म दिया, हालेलुया, दाऊद पाप में गिर गया। दाऊद पाप में गिर गया। सबसे पहले पाप में गिरा। दूसरा कारण क्या था? उसने पाप क्या किया? उस पाप को करने के लिए उरिया को मरवा दिया।